मिला के नंबर्स क्या इशारा कर रहे हैं, ये बब्बर वोटिंग में बिहार की जनता क्या कहने की कोशिश कर रही है, खास तौर पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें और महिलाओं का इतनी बड़ी तादाद में निकलकर वोटिंग करना, जिसको दोनों ही पक्ष, एनडीए हो, महागठबंधन हो, प्रशांत किशोर हो, सब अपनी तरफ के लिए कह रहे हैं। लेकिन ये जो लगभग 8-9% का वोट इजाफा है, और उसके बाद भी जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि अभी भी कई लोग वोट डाल रहे हैं, ये अपने आप में लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है, ये महापर्व। और देखिए, कई मायनों में अग्नि परीक्षा इस बार इलेक्शन कमीशन की थी, और ऐसे में अगर इस बार बम्पर वोटिंग टर्नआउट हुआ है। लेकिन एक नंबर जो हमने पहले भी आपको दिखाया था, साल 2020 में जब 119 सीटों पर महिला वोटर्स ने ज्यादा मतदान किया था, तो उसमें आप देखिए कि सीधा सीधा ज्यादा सीटों का फायदा एनडीए को, यानी नीतीश कुमार और बीजेपी को हुआ था। चिराग पासवान तब साथ नहीं लड़ रहे थे। इधर आ जाइए, जहां पर पुरुष ज्यादा वोट करते हैं, 123 सीट, उसमें से 68 सीटें आई थी महागठबंधन की। पुरुष ज्यादा वोट करते हैं, वहां पर एनडीए पीछे रह गई थी। और ये कुल मिलाकर 64.69%, 64.69% मतदान क्या कह रहा है, इसी को हम डिकोड कर रहे हैं तमाम हमारे जो यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे हैं उनके साथ। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा को आगे लिए चले, ये रिपोर्ट देखिए। समस्तीपुर में दिखी महिला वोटर की लंबी कतार। बेगूसराय में महिला वोटर का रेला नजर आया। तारापुर में महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट देने में हिस्सेदारी निभाई। बिहार में इस बार महिलाएं जिस दल के पक्ष में वोट करेंगी, बाजी उसी की है। सवाल है कि क्या पहले चरण में महिलाओं का भरोसा फिर से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी के साथ है, या फिर कोई बदलाव है। का काम निपटा के आए कि रोक के आए हैं पहले वोट डालने? आधा काम हुआ है, आधा काम बाकी है। बिहार चुनाव में इस बार रिकॉर्ड वोट बढ़ा है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी नतीजे बदल सकती है, लेकिन निर्णायक वोटिंग करने के बावजूद महिला वोटर खुलकर पत्ते खोलने को तैयार नहीं। उनकी चुप्पी ने साइलेंट वोट के वर्ग के रूप में उनकी अहमियत को पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में 48% वोटर का आंकड़ा महिलाओं का है। बिहार में महिलाएं भले ही पुरुषों से आबादी में कुछ कम हो, लेकिन वोट देने के मामले में पुरुषों पर लगातार भारी नजर आई। इसलिए बिहार चुनाव को लेकर सबकी नजरें शुरुआत से महिला वोट पर लगी रही, जो नाव से वोट डालने बूथ तक पहुंची हैं। सुबह की हल्की धूप से लेकर पहले चरण में दोपहर की तपिश तक हर बूथ पर महिलाओं की कतारें लगातार लंबी होती नजर आई। साड़ी का पल्लू सिर पर डाले, बच्चा गोद में लिए, जिस दृढ़ता के साथ मतदान केंद्र पर महिला मतदाता पहुंची हैं, उसने इस बार चुनावी माहौल में एक अलग ही संकेत छोड़ दिया। एनडीए ने जीविका दीदी योजना के तहत बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं को सीधे खाते में 10,000 रुपए दिए, तो तेजस्वी यादव ने इसके जवाब में पहले चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले ही बड़ा ऐलान किया था और कहा था कि सरकार बनी तो वो माई बहन योजना के तहत मिलने वाला 1 साल का पूरा पैसा यानी 30,000 रुपए एक साथ 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन महिलाओं के खाते में भेज देंगी। कई सालों तक घर में चुनाव में वोट देने से जुड़ा फैसला ज्यादातर जहां पुरुष ही तय करते थे, इस बार वहां तस्वीर बदली हुई दिखी है। कई महिलाओं ने साफ कहा कि वो खुद तय करती हैं किसे वोट देना है। आप लोगों के लिए पढ़ाई, नौकरी ये सब मुद्दा है कि नहीं? युवा वोटर के तौर पे है सर। है जी। क्या क्या मुद्दा है बताइए आप। है इसमें पढ़ाई में मैंने सरकार हम लोगों को बच्चा सबको कपड़ा किताब देने के लिए पैसा वैसा भेजते हैं। उन लोग को हर चीज का साधन है, साइकिल वाइकिल सब चीज का साधन मिलता है सर। जी, उस काम से आप लोग संतुष्ट हैं? जी सर। नीतीश से बिहार की महिलाओं का नाता पीढ़ी दर पीढ़ी का है। आज से 20 साल पहले जिस स्कूल जाने वाली लड़की को नीतीश कुमार ने साइकिल, कपड़े और स्कॉलरशिप दी थी, वो अब घर संभाल रही हैं और उन्हें नीतीश सरकार घर चलाने के लिए 10-10 हजार रुपया दे रही है। माना जाता है कि महिलाएं शराबबंदी की वजह से नीतीश सरकार की योजनाओं की मुरीद हुई। जाहिर है कि नीतीश के इस तिरस्क को तोड़े बिना तेजस्वी यादव चुनाव नहीं जीत सकते और इसलिए वो एक मुश्त 30,000 रुपए देने का वादा करते हैं। हालांकि शराबबंदी पर तेजस्वी की ताड़ी को बैन से बाहर कर देने के ऐलान महिलाओं को किस तरह लगा होगा, ये नतीजों में साफ होगा। मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान हुआ और सत्तारूढ़ पार्टी को इसका फायदा मिला। सवाल है कि क्या बिहार में भी ऐसा होगा या फिर महिलाएं यहाँ नई कहानी लिख सकती हैं।